प्यारे सज्जन दोस्तों एवं मित्रों, हम आपको ये बता दें गणित के फार्मूले जो समझ सूत्र जो आपके कभी भी काम आ सकते हैं। आम आदमी के लिए गणित के कुछ सूत्र दैनिक जीवन में आपके दिमाग में रहना चाहिए, वही हम आपको बताने जा रहे हैं कि गणित के जो सूत्र हैं उन्हीं सूत्रों के संदर्भ में हम आपको बताएंगे और गणित के क्या क्या सूत्र हो सकते हैं जो आपके दैनिक जीवन में मेजरमेंट एवं कैलकुलेशन के लिए बहुत ही मायने रखते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बता देंगे, किसी भी व्यक्ति पर कोई भी मुसीबत इसलिए नहीं आती है कि वो आपको समाप्त कर देगी, बल्कि इसलिए आती है कि उस मुसीबत से आपके अंदर छिपी हुई योग्यता को बाहर निकालने की क्षमता जो उसके अंदर है वो वही बाहर ला सकती है उसको। जैसे कि सांप को ही देख लो, जब उसके सिर पर समस्या आती है तो अपने अंदर छुपे हुए जहर को बाहर उगल देता है। वैसे ही कोरोना से निपटने की क्षमता प्रत्येक नागरिक के अंदर ही छुपी हुई है, बस अपने अंदर छुपे हुए डर को बाहर निकालने की आवश्यकता है। मुझे ही देख लो। ओके सर। और आपका गणित का जो है ट्रीटमेंट हम आपको बता देते हैं, सूत्र काफ़ी सारे। सबसे पहले n वर्ष पश्चात जनसंख्या बराबर वर्तमान जनसंख्या इंटू 1 प्लस दर बटेवा 100 की घात समय। n वर्ष पूर्व जनसंख्या बराबर वर्तमान जनसंख्या बटेवा 1 प्लस दर अपॉन 100 की घात समय। मिश्र धन कैसे ज्ञात करोगे? मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। सरल ब्याज बराबर P इंटू टी इंटू आर बटेवा समय, यानी मूलधन इंटू दर इंटू समय बटेवा 100। आगे चलते हैं। n वर्ष पश्चात जनसंख्या बराबर वर्तमान जनसंख्या इंटू 1 प्लस दर बटेवा 100 की घात समय। फिर आगे चलते हैं, देखते रहिए, कर्सर पर भी ध्यान रखिए ताकि आपके जो माइंड में जो चीज़ जानी चाहिए वो आप सेट कर सकते हो। n वर्ष पश्चात जनसंख्या बराबर वर्तमान जनसंख्या इंटू 1 प्लस दर बटेवा 100 की घात समय। n वर्ष पूर्व जनसंख्या बराबर वर्तमान जनसंख्या बटेवा 1 प्लस दर अपॉन 100 की घात समय। मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। सरल ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटेवा 100। कर्सर पर ध्यान रखिए। मूलधन बराबर 100 इंटू ब्याज बटेवा दर इंटू समय। समय बराबर 100 इंटू ब्याज बटेवा दर इंटू मूलधन। दर बराबर 100 इंटू ब्याज समय इंटू मूलधन। ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। चक्रवर्ती मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटेवा 100 की घात समय। चक्रवर्ती ब्याज बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटेवा 100 की घात समय माइनस मूलधन। ब्याज अर्धवार्षिक देय हो तो दर r बटेवा 2 मतलब आधी, समय t इंटू 2 मतलब समय दोगुना, दर आधी समय दोगुना। ध्यान रखिएगा। प्रतिशत का मतलब प्रत्येक 100 के ऊपर जो डिपेंड करता है उसी से प्रतिशत निकालना। आपको जिस संख्या से प्रतिशत निकालना है उसी का संदर्भ मूलधन के संदर्भ में आपको उपयोग लेना है। कुछ महत्वपूर्ण सूत्र इसी प्रकार, x का y प्रतिशत x इंटू वाई बटेवा 100। ऐसे ही a का b प्रतिशत तो a इंटू b बटेवा 100। कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है, x का y प्रतिशत x इंटू वाई बटेवा 100। x y का कितना प्रतिशत है? x बटेवा y इंटू 100। y x से कितना प्रतिशत अधिक है? y माइनस एक्स बटेवा 100 इंटू y माइनस एक्स बटेवा x इंटू 100। y x के कितने प्रतिशत कम है? x माइनस वाई बटेवा x इंटू 100। प्रतिशत वृद्धि बटेवा प्रारंभिक मान इंटू 100। प्रतिशत कमी बराबर कमी बटेवा प्रारंभिक मान इंटू 100। x को r% बढ़ाने पर x कोष्टक 1 प्लस r बटेवा 100 जो प्राप्त होगा। x को r% घटाने पर x कोष्टक 1 माइनस r बटेवा 100 प्राप्त होगा। अन्य महत्वपूर्ण जो भी है, x y प्रतिशत की वृद्धि होने पर नई संख्या ज्ञात करना 100 प्लस y बटेवा 100 इंटू x। ये ध्यान रखिएगा। यदि x का मान y से r प्रतिशत अधिक है तो y का मान x से r प्रतिशत कम है। चिन्ह का प्रयोग, जो चिन्ह विशेष तौर से n वर्ष बाद जनसंख्या बराबर x इंटू 1 प्लस r बटेवा 100 की घात n वर्ष पूर्व जनसंख्या बराबर 1 x बटेवा
1 प्लस आर बटे 100 की घात n। मशीनों के अवमूलन संबंधित जो भी है उसके संदर्भ में भी हम आपको कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए। रेखा कोष्टक जो नॉर्मल है, ठीक है, और छोटा कोष्टक ये चिन्ह है, मझला कोष्टक ये वाला, और बड़ा कोष्टक ये वाला। इसको अंग्रेजी में भी क्या कहते हैं देख सकते हो आप। इनको इसी क्रम में सरल करते हैं। सबसे पहले होगा रेखा कोष्टक, उसके बाद में छोटा कोष्टक, फिर मंझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक। ये इनका क्रम है, इसका नियम है। फिर आगे चलते हैं। इसको कोष्टक के साथ में अगर भाग गुणा योग अंतर, तो सबसे पहले भाग को सोल्व किया जाएगा, उसके बाद में गुणा भाग गुणा जोड़ बाकी। ये आपका सिस्टमेटिक रेखा बीजीय व्यंजक के अंदर आप इसको काम में ले सकते हो। सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर योग, फिर अंतर। उभयनिष्ठ गुणक जो है सी बराबर सी ए प्लस बी बराबर सी ए प्लस सी बी, मतलब जो है कोष्टक को खोल दिया है और सी को दोनों के साथ में अटैच कर दिया। मतलब कोष्टक के बाहर अगर अटैच में है सी तो वो मल्टीप्लाई होगा अंदर वाले से, ठीक है सर। ओके सर। ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका भी संदर्भ देख सकते हो आप। इसको मल्टीप्लाई किया ए प्लस बी को ए प्लस बी से गुणा करने पर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बीजीय व्यंजकों की अगर जोड़ बाकी करनी है तो जोड़ वाले को पहले जोड़ लो, माइनस वाले को पहले जोड़ लो, जो अधिक है उसमें से कम है उसको माइनस कर सकते हो। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको भी आप माइनस के संदर्भ में। बहुपद जो है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसका जो आप सोल्व करोगे तो उसको इसके संदर्भ में। दो द्विपदों का गुणन जिनमें एक समान पद हो, x प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। इसी तरह से a3 प्लस b3 प्लस c3 माइनस 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। इसका संदर्भ आप इसी संदर्भ में किसी को सोल्व करना तो इसी का ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। ए प्लस बी की घात 4 माइनस ए माइनस बी की घात 4 बराबर 8ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर भाजक वाई स्क्वायर बराबर ए एक्स प्लस बी वाई भाजक ए वाई माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर। भिन्नें कितने प्रकार की होती है? दशमलव भिन्न, 7 दशमलव भिन्न, 7 दशमलव असम दशमलव भिन्न। उसी के संदर्भ में आप भिन्नों को भी समझ सकते हो। औसत का सूत्र है सभी राशियों का योग बटेवा सभी राशियों की संख्या। औसत का सूत्र देखिए आगे, सभी राशियों का योग बराबर औसत इंटू राशियों की संख्या। औसत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। n संख्याओं का औसत बराबर n प्लस 1 बटेवा 2। n सम संख्याओं का औसत n प्लस 1। n विषम संख्याओं का औसत बराबर n। 1 से n तक की सम संख्याओं का औसत n प्लस 2 बटेवा 2। 1 से n तक की विषम संख्याओं का औसत n प्लस 1 बटेवा 2। वर्गों का औसत n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटेवा 6। दो क्रमागत संख्याओं का अंतर समान हो तो औसत पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन 2। यदि n परिणामों का औसत x1 तथा n2 परिणामों का औसत ये है तो इसी के संदर्भ में दो समान दूरियों को असमान चाल से तय की गई हो तो औसत चाल 2 इंटू पहली चाल इंटू दूसरी चाल बटेवा पहली चाल प्लस दूसरी चाल। 3 समान के लिए 2 इंटू पहली चाल दूसरी चाल तीसरी चाल बटेवा पहली चाल इंटू दूसरी चाल प्लस दूसरी चाल इंटू तीसरी चाल प्लस पहली चाल इंटू तीसरी चाल। औसत सभी संख्याओं का योग बटेवा अनुपात वर्गानुपात घनानुपात घनानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती। ए अनुपात बी का व्युत्क्रमानुपाती होगा 1 बटेवा ए अनुपात 1 बटेवा बी उल्टा।
पहला भाग ए बटेवा ए प्लस बी प्लस सी, पहला अनुपात बटेवा अनुपातों का योग। दूसरा भाग बी बटेवा ए प्लस बी प्लस सी, दूसरा अनुपात अनुपातों का योग। द्विपद व्यंजक हमने आपको बताई है, उसके संदर्भ में आप अपना प्रयोग कर सकते हो। और अपना अब आते हैं चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार इंटू ऊंचाई। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल वापस बराबर अंडर रूट भुजा स्क्वायर माइनस विकर्ण स्क्वायर बटेवा 2। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल समांतर भुजाओं के योग का आधा इंटू उनके बीच की दूरी। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार इंटू ऊंचाई। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्णों का गुणनफल। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट भुजा स्क्वायर माइनस विकर्ण स्क्वायर बटेवा 2। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल समांतर भुजाओं का योग का आधा इंटू उनके बीच की दूरी। समांतर चतुर्भुज का परिमाप बराबर 2 इंटू आसन भुजाओं का योग। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल विषम बहु हो अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जहाँ एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटेवा 2। सम बहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट 4 इंटू भुजा स्क्वायर। समद्वि बहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बी बटेवा 4 इंटू अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल विषम बहु, उसका हमने आपको बताई है। सम बहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। समद्वि बहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बी बटेवा 4 इंटू अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई अंडर रूट 3/2 इंटू भुजा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल। त्रिभुज का परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग। किसी समकोण त्रिभुज में माइनस कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 6 इंटू भुजा स्क्वायर। घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब। घन की भुजा बराबर क्यूब अंडर रूट आयतन। घन का विकर्ण बराबर भुजा अंडर रूट 3। घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। घनाभ का आयतन बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। घनाभ का विकर्ण अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन बराबर 2/3 पाई आर 3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर स्क्वायर। गोलीय कोश का आयतन 4/3 पाई इंटू आर 1 क्यूब माइनस आर 2 क्यूब। वृत्त की त्रिज्या बराबर परिधि बटेवा 2 पाई या क्षेत्रफल भाजक आर। वृत्त का व्यास बराबर 2r। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। वृत्त का परिमाप बटेवा परिधि बराबर 2 पाई आर। अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर। अर्ध वृत्त का परिमाप बराबर पाई आर प्लस 2r। वृत्त के चतुर्थांश क्षेत्रफल का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर थीटा बटेवा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल लघु त्रिज्या की चाप की लंबाई बराबर पाई आर थीटा बटेवा 180। लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर थीटा बटेवा 360। दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर कोष्टक 360 थीटा माइनस 360। दो सकेंद्रीय वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल बराबर पाई r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर।
दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा बटे 360। त्रिज्या के वृत्ताकार पार के चारों ओर x मीटर चौड़ा रास्ता हो तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर पाई इंटू एक्स कोष्टक 2r प्लस एक्स। त्रिज्या के वृत्ताकार पार के अंदर की ओर x मीटर चौड़ा रास्ता हो तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर पाई x 2r माइनस एक्स। घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब। घनाभ का आयतन बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। खोखले बेलन का आयतन बराबर पाई कोष्टक r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर इंटू एच। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु के छिनक का आयतन बराबर 1/3 पाई एच कोष्टक r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1 r2। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अर्ध गोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु के छिनक का आयतन 1/3 पाई एच कोष्टक r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। गोलीय कोष का आयतन 4/3 पाई इंटू r1 क्यूब माइनस r2 क्यूब। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने बताया था, आयत का बता देते हैं आपको। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। वृत्त का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर समांतर। चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार इंटू ऊंचाई। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बटे होता कोणों का गुणनफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बटे होता समांतर भुजों का योग इंटू ऊंचाई। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल समांतर भुजों का योग का आधा इंटू बीच के लंबवत दूरी। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई आर क्यूब पाई आर स्क्वायर। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4 पाई आर स्क्वायर। दो सकेंद्रीय वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल बराबर पाई इंटू r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। तो सकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल हमने बताया था। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताया था आपको। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल b/4 इंटू √4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 या 1/2 l इंटू आर। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू 1 b प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर। घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठ 6 इंटू भुजा स्क्वायर। घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। फर्श या छत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस आर प्लस एच। बेलन के दोनों सिरों का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। खोखले बेलन का बराबर 2 पाई इंटू r1 प्लस r2 इंटू एच प्लस r1 माइनस r2। शंकु का वक्र ढालू भाग का क्षेत्रफल पाई आर एल। शंकु के ढालू भाग की लंबाई बराबर √r स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। शंकु के आधार का परिमाप 2 पाई आर। शंकु के छिनक का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई एल इंटू r1 प्लस r2। शंकु के छिनक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई एल कोष्टक r1 प्लस r2 प्लस पाई r1 r2 प्लस r2 स्क्वायर। शंकु के छिनक की तिर्यक ऊंचाई √s स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2। गोले का संपूर्ण वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। प्यारे दोस्तों, हमने ये आपके गणितीय सूत्र बताए। आपके नॉलेज के लिए, आम आदमी के लिए बड़ा ही अच्छा साबित होगा। आप देखते रहिए, दिखाते रहिए। पूरी जानकारी के अनुसार पूरा ध्यान रखा गया है। फिर भी अपना खुद का दिमाग अवश्य लगाएं किसी भी सूत्र के लिए। इसलिए आगे बढ़ते रहिए, बढ़ाते रहिए। शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने फ्रेंड्स को अवश्य बताएं। ओके सर, थैंक यू।